आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बीएड में एडमिशन लेते टाइम सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में कौन सा कॉलेज बेहतर है, किसके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, उसको बहुत ही डिटेल में जानेंगे, बहुत सारे पॉइंट में जानेंगे। अगर आप भी एडमिशन लेने जा रहे हैं बीएड में तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इन तक जरूर देखें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राइवेट कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं, प्राइवेट कॉलेज किन के लिए बेटर है। उसके कई बेसिस हैं। जैसे अगर फी के बेसिस पे बात करें, अगर आप यूपी में बीएड में किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, वहां पे जो ऑफिशियली आपसे फी चार्ज की जाएगी फर्स्ट ईयर की वो 51,250 रुपए होगी। ये फर्स्ट ईयर की होगी। सेकेंड ईयर की 30,000 रुपए होगी। और यहां पर जो अटेंडेंस मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेज है, यहां पे मैं हमेशा मैक्सिमम की बात करूंगा। मैक्सिमम में कोई निर्धारित नहीं होती है अटेंडेंस, यहां पे सुविधा होती है इसकी। क्लासेस भी मैंडेटरी नहीं होती हैं। कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में कुछ दिन जाना होता है, उसके बाद आपको सहूलियत मिलती है। अगर प्राइवेट कॉलेज में, आप प्राइवेट कॉलेजेस को भी देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा एवरेज यानी औसत स्तर की ही आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। एक्स्ट्रा फी की बात करें तो ये एक फैक्टर आ जाता है कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपसे इन फीस के अलावा, जो ऑफिशियली फीस है, इसके अलावा भी आपसे 2 सालों में 5 से 20 हजार तक चार्ज किए जाते हैं, किए जा सकते हैं अलग अलग मौकों पे। मार्क्स की बात करें तो आपके मार्क्स बेहतर आते हैं क्योंकि इंटरनल आपको प्राइवेट कॉलेजेस अच्छा दे देते हैं, तो इसलिए बेहतर जो औसत आता है वो 70 से 80% आराम से बन जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो सुविधा अनुसार होते हैं, आपको फी चार्ज करनी होती है और बहुत ही इजीली और बहुत ही आराम से हो जाता है। अगर फ्रीडम की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती है। और ये किन के लिए बेहतर है ये भी जान लेना जरूरी है। जो नियमित समय नहीं दे सकते हैं या जिस भी रीजन से हो, वो उनका अगर पर्सनल रीजन हो कोई, उनके लिए। जो पहले से कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए। या जिनका लक्ष्य जो है, जिनका टारगेट सिर्फ बीएड तक ही है यानी बीएड करना है, उसके बाद सिर्फ जॉब के लिए देखना है, उसके आगे की पढ़ाई नहीं करना है, तो प्राइवेट कॉलेज उनके लिए बेहतर है। और जो ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, अपने किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्राइवेट से बीएड करना ज्यादा बेहतर है। ये इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपकी रैंक अच्छी है मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेज आपके घर के पास नजदीक मिल जाते हैं। आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में चाहे वहां पर एडमिशन ले लेते हैं। अच्छी बात होती है कि रहने और खाने का कोई अलग से चार्ज नहीं देना होता है, यानी ना कोई अलग से खर्च होता है, क्योंकि आप घर से ही ट्रेवल करते हैं, घर से ही आप वहां पर अपनी क्लासेस या बाकी चीजें कर पाते हैं। रैंक की बात करें तो आपको पता है अधिक रैंक पे प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अच्छी रैंक के बावजूद प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं क्योंकि उनको ये सुविधाएं चाहिए होती हैं। अब बात करें स्कॉलरशिप की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एक औसत देखा जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट हैं तो 25 से 35 हजार रुपए फर्स्ट ईयर में उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है। ठीक है, सेकेंड ईयर में इससे थोड़ी सी कम होती है। अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 से 52 हजार या 55 हजार तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है टाइमली स्कॉलरशिप का और बाकी सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल हैं तो इजीली आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब बात करते हैं सरकारी और एडेड कॉलेज का। सरकारी कॉलेज आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड को आप समझ लीजिए कि ये सेमी गवर्नमेंट है और मैक्सिमम आपको एडेड कॉलेज ही मिलेंगे और वो फुली जो गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। उसमें अगर हम देखें तो इसकी जो फी आपको देखने को मिलती है वो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सभी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की फीस सेम नहीं होती है, लेकिन सभी प्राइवेट कॉलेज की यूपी में सेम है फीस, यही लगभग आपको देनी होती है। लेकिन यहां पर अंतर आ जाता है जब आप देखते हैं फी के मामले में। तो फर्स्ट ईयर में आपकी 12 से आप कह सकते हैं लगभग 12 हजार तक, मैक्सिमम 3 से 12 हजार तक फीस चार्ज होती है। सेकेंड ईयर में 2 से 8 हजार रुपए फी लगती है, यानी फी के मामले में गवर्नमेंट कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप कम फी में करना चाहते हैं। यहां पर आपका अटेंडेंस इशू होगा, आपको मिनिमम 75% से लेकर 90% के बीच अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। क्लासेस आपको रेगुलर करनी होगी, क्लासेस मस्ट होगी, अटेंडेंस को बहुत ही ध्यान में रखा जाएगा, तभी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। ये सब चीजें यहां पर जरूरी हो जाती हैं।
एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट मिलती है, क्योंकि सभी सरकारी टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा फी की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगती है, अगर लगती भी है तो बहुत कम, बहुत ही माइनर लगती है। मार्क्स की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स आप देखेंगे तो 65 से 75-70% तक आता है, और इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर ही हो जाता है। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो वो अनिवार्य होता है, आपको सारे प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करने होते हैं, वहां पे उपस्थित रहना पड़ता है। फ्रीडम बहुत कम मिलती है। अब ये किनके लिए बेहतर है वो जान लेते हैं। जो नियमित रूप से रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब अगर करे तो उसमें उनको प्रेफरेंस मिले, वरीयता मिले। जैसे मान लेते हैं 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट किसी प्राइवेट कॉलेज से इन्होंने अगर बीएड किया है और दूसरा कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो हर जो इंस्टीट्यूट है, हर संस्थान चाहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ बच्चा या टीचर उनके यहां पढ़ाए, वहां पर आपको वरीयता मिलती है। अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, अगर आगे आप पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा बेहतर है। अगर आप बेहतर ट्रेनिंग चाहते हैं, एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं टीचिंग के बारे में, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट होता है। अब यहां पे कुछ और चीजें जान लीजिए। डिस्टेंस के मामले में आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह अवेलेबल होते नहीं है, घर से दूर होते हैं, और घर से दूर होने के कारण आपको रहने और खाने के अलग खर्च भी करने पड़ते हैं, यानी आपके अलग खर्च भी होते हैं। इन फी के अलावा कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बस फी देखकर स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनका 2 साल के रहने का खर्च 1 लाख से अधिक हो जाएगा। और इजिली आप काउंट करके देख सकते हैं कि अगर आपका पर मंथ 5,000 रुपये भी खर्च होता है तो आपका 2 साल में लगभग 1 लाख रुपए आपका खर्च हो जाएगा। तो बस यहाँ पे समझने की बात है कि आप किस तरीके से सोच के समझ के एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप बात करें कि आप कितने रैंक तक मिलता है, तो 15 से 20,000 रैंक तक आपको पता है कि अगर ओपन रैंक है तो मिल जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं कि आपका जेंडर मैटर करता है, साथ ही साथ आपकी स्ट्रीम मैटर करती है, कैटेगरी मैटर करती है, लेकिन एक रफली आइडिया है कि अगर इसके अंदर है, 15,000 के बिलो है, तो आपके चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप 6 से 15,000 रुपए ही आती है। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप आती है आपके बेसिस पे कि आपने पे कितना किया उस कोर्स में। जब आप अधिक पे किए रहते हैं, प्राइवेट में अधिक फी लगती है इसलिए अधिक स्कॉलरशिप आती है, गवर्नमेंट में कम लगती है इसलिए कम स्कॉलरशिप आती है। ये थे कंपैरिजन, तुलना इन आपस में कि कौन सा बेहतर है। साथ ही साथ आपको बताते चले, एडमिशन आप चाहे जहां भी लीजिएगा, एडमिशन लेने से पहले जरूर आप जाकर वहां पर विजिट करिएगा। किसी दूसरे की बात मानकर आप कहीं पर भी एडमिशन मत लीजिएगा, इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा होगा आपके साथ भी कि गवर्नमेंट में आप एडमिशन लेंगे तो आपको प्राइवेट की चीजें अच्छी लगेंगी, प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो गवर्नमेंट की चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन ऐसा होता रहेगा। लेकिन आप अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, अपनी सिचुएशन को ध्यान में रख के एडमिशन लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई अफसोस होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल लगा होगा तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करके और शेयर करके। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।